कुछ रूल्स है जो हमें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने में हमें हेल्पफुल होगा। तो क्या वो रूल्स क्या क्या है? सपोज करो, पहले एक एग्जांपल लेते हैं। सी 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। तो ये इक्वेशन है। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, सेम नंबर शुड बी एडेड ऑन बोथ साइड मतलब LHS एंड RHS। जब भी इक्वेशंस को सॉल्व आउट करेंगे तो अगर हमें फॉर द टाइम बीइंग कुछ एड अप करना हो, तो जब भी अगर हम लोग इस साइड LHS में अगर 5 एड अप करते हैं तो हमें RHS में भी 5 एड अप करना पड़ेगा इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए, फॉर बैलेंसिंग द इक्वेशंस। ओके, ऑलवेज अगर 5 यहां पर ऐड करते हैं तो यहां पर भी 5 ऐड अप करना पड़ेगा। सो कीप इट इन माइंड, ऑलवेज वी हैव टू एड अप विद द सेम नंबर। ऐसा नहीं हो सकता कि 5 प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9 प्लस 6, यहां पर 5 एड अप कर दो, यहां पर 6 एड अप कर दो। ये गलत है। क्यों गलत होता है? ये देखो, इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए देखो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, अभी हमारे पास ये है, इसको सॉल्व आउट करते हैं। 2x इज इक्वल टू, ये 3 इधर चला आएगा तो ये प्लस साइन जो है माइनस में आता है, 9 3 6, तो x का वैल्यू 3 होगा हमारे पास। ठीक है, अब हम x का वैल्यू 3 आया। ठीक है, अब हम लोग 2x प्लस 3 अगर 5 एड अप किया इस साइड, तो इस साइड भी 5 एड अप करना पड़ेगा। दोनों साइड एड अप किया तो इक्वेशन बैलेंस है। इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो कि सपोज वी हैव दिस वेइंग बैलेंस। अगर हम लोग यहाँ पर 2 kg पुटअप करेंगे और यहाँ पर भी 2 kg पुटअप किए तो ये हमारा हमेशा बैलेंस रहेगा वेट। ठीक है, वेट बैलेंस, लेट मी शो विथ फिगर। देखो, ये दो कंडीशन है हमारे पास, वेइंग बैलेंस है, वेइंग बैलेंस 1 एंड वेइंग बैलेंस 2। अब देखो, अभी ये बिल्कुल इक्वल है, दोनों बराबर है। अगर इसमें हम 2 kg पुटअप करेंगे तो वेइंग बैलेंस को बैलेंस रखने के लिए इफ वी, तो यहां भी 2 kg हमें पुटअप करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी, दिस इज 2 kg। अगर यहां हम लोग पुटअप करते हैं तो यहां भी हमें 2 kg पुटअप करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। ऐसा अगर जब भी हम 2 kg यहां पुटअप कर दिया और यहां 1 kg पुटअप करेंगे तो दिस बैलेंसिंग विल गेट डिस्टर्ब। सो याद रखना, जब भी एडअप करोगे तो LHS और RHS में हमेशा सेम नंबर से एडअप भी होना चाहिए, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट भी होना चाहिए, सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी होना चाहिए और सेम नंबर से डिवाइड भी होना चाहिए। ठीक है, डिवाइड के केस में याद रखना सेम नंबर, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। हम लोग अगर जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो फिर मीनिंगलेस हो जाएगा। क्यों मीनिंगलेस? सी 5 डिवाइडेड बाई 0 क्या होता है? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर विथ 0। सो हमेशा नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। नॉन जीरो मतलब जीरो को छोड़कर। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द रूल्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। एक रूल्स और है, रूल्स ऑफ ट्रांसपोजिशंस। ये भी बहुत हेल्पिंग रूल है व्हाइल सॉल्विंग द इक्वेशंस। इसमें क्या होता है, देखो, एनी टर्म ऑफ एन इक्वेशन में बी टेकन, एनी टर्म, कोई भी टर्म, टर्म 1 या टर्म 2, कोई सा भी टर्म में बी टेकन टू द अदर साइड, मतलब LHS को RHS, RHS को LHS। हम लोग कर सकते हैं। कैसे, कब करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? साइन को चेंज करना पड़ेगा। प्लस अगर साइन है तो उसको माइनस करेंगे, माइनस हो तो प्लस करेंगे, मल्टीप्लीकेशन है तो उसे डिवाइड करना पड़ेगा और डिवीजन है तो उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सी क्या होता है, हम लोग अभी क्या करेंगे, इस वाले टर्म 1 और टर्म 2 में LHS को एज इट छोड़ देते हैं, RHS का टर्म 1 और टर्म 2। क्या करेंगे हम लोग, अगर हमें RHS का टर्म 1 को हमें LHS में लाना है तो 5x प्लस 7 LHS में लाना है, ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो गया, इज इक्वल टू 1। दिस इज रूल, वी कैन डू इट। ओके, अब देखो, अब 5x माइनस 2x सेम नंबर, लाइक नंबर है, ये लाइक नंबर को हम लोग सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये 5x माइनस 2x 3x होगा और प्लस 7 इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे,
ये वेरिएबल वाला को एज इट इज हम लोग इसी साइड LHS छोड़ देते हैं, और ये कांस्टेंट टर्म जो है हमारा LHS में वो हम RHS में करेंगे। तो 1, ये प्लस में है 7 तो माइनस में हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू -6, 3x इज इक्वल टू -6। अब देखो ये x है, x को एज इट इज, ये मल्टीप्लीकेशन में 3 क्या है मल्टीप्लीकेशन में, तो x को एज इट इज छोड़ दो, और ये मल्टीप्लीकेशन को क्या करते हैं हम लोग, जब RHS में करेंगे तो डिवाइड में, यानी -6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -2 आंसर। सो दिस इज ऑल द रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन। कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। हाँ तो देखो एग्जांपल सेकंड, ये 5x डिवाइडेड बाई 15, तो 5x वेरिएबल को हम लोग इन जनरल LHS में ही रखते हैं, इन जनरल, इट इज नॉट कंपल्सरी। ओके, तो हमने वेरिएबल को LHS में रखा। अब RHS में जो है हमको 15 को RHS में करना है, ठीक है, तो ये डिवाइड में है, डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, और अब देखो ये वेरिएबल को एज इट इज छोड़ दो। अब ये 5 जो है मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में अगर हम इसे RHS में लाएंगे तो डिवाइड में करना पड़ेगा 5, ठीक है। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 5 3 15 एंड 5 3 15 के 5 4 3 12 एंड 13, 135 विल बी आंसर, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को तो हम लोग इस तरह से भी सॉल्व आउट कर सकते थे, 5x डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 45, ये हमारा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन 5x, ये डिवीजन को जब अगर हमें मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना होता है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो जाते हैं। अभी हमारे पास न्यूमरेटर है 15, डिनोमिनेटर 1 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 डिवाइडेड बाई 15 दोनों इंटरचेंज हो गया, इज इक्वल टू 45 5x। अब देखो अब हम 5x इंटू 1 तो 5x आएगा डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 45। अब ये डिवीजन में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन, 5x इज इक्वल टू 45 इंटू 15, ये डिवाइड में है 15, इधर गया तो मल्टीप्लाई हो गया। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो अनदर रूल, उसको हम लोग अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है। एंड x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है 45 इंटू 15 अपॉन 5, ठीक है। इसको सॉल्व आउट करो, 135 विल बी योर आंसर। सी एग्जांपल सेकंड, 5x इंटू 14, ये क्या है मल्टीप्लीकेशन में है। अब मल्टीप्लीकेशन में है RHS LHS में है, RHS में करेंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन जो है डिवीजन में हो जाएगा, 17 डिवाइडेड बाई 14, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5x इज इक्वल टू 70, डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाएगा, 1 बाई 14। अब ये न्यूमरेटर और ये न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा तो 70 इंटू 1 70 एंड दिस इज 14, सो 5x इज इक्वल टू दिस मच। ऑलराइट, अब देखो ये क्या है हमारा कांस्टेंट है और ये वेरिएबल, वेरिएबल को एज इट इज छोड़ेंगे, 70 बाय 14, दिस 5 इज इन मल्टीप्लीकेशन तो डिवाइड में ही होगा, तो दिस इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 5, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको सॉल्व आउट करेंगे 70 बाय 14, डिवाइडेड को हम लोग चेंज करेंगे मल्टीप्लीकेशन में तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल गेट इंटरचेंज, दैट इज 1 बाय 5। अब हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको 5 टाइम्स, ये भी मल्टीप्लीकेशन में 5 5, सो 1 इज आवर आंसर। हम लोग मैक्सिमम जो है रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन यूज करेंगे, बट यू कैन इजिली यूज दिस ऑल्सो, दिस टेक्निक ऑल्सो। सेम नंबर शुड बी एडेड, सेम नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, सेम नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड एंड सेम नंबर शुड बी डिवाइडेड। हम सारे एग्जाम्पल को एक बार इस रूल से भी बनाते हैं। सी, ये सारा क्वेश्चन है हमारे पास, इस सारे क्वेश्चंस को जो हमने अभी रूल पढ़ा था, रूल ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, उससे भी बनाते हैं, उस मेथड से भी। ओके, लेट मी इरेज फर्स्ट ऑफ ऑल। देखो
जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो, दोनों साइड वेरिएबल है, दोनों साइड वेरिएबल है, तो 2x इज लोअर देन 5x और ये एडिशन में है, तो हमें दोनों में से एक को हटाना होगा, रिमूव करना होगा। लोअर वाले को हम लोग इन जनरल रिमूव करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 2x बोथ साइड, सो 5x प्लस 7 माइनस 2x सब्ट्रैक्ट किया LHS में, तो हमें RHS में भी 2x प्लस 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। नो सी 5x लाइक टर्म को हम लोग ऑपरेट करेंगे, तो 5x एंड 2x इज लाइक टर्म, तो 5x माइनस 2x इज 3x प्लस 7 इज इक्वल टू, ये 2x प्लस में है, ये 2x माइनस में है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा 1। ऑलराइट, नाउ आवर एम शुड बी टू रिमूव दिस 7। ये 7 रिमूव कब होगा, जब ये 0 हो जाएगा। 0 कब होगा, ये प्लस 7 है, इसको माइनस 7 करेंगे तो 0 हो जाएगा। बिकॉज देखो हमारा टारगेट क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में x रह जाए और बाकी RHS में कोई भी हमारा नंबर एक आ जाए, ठीक है। तो हम स्लो धीरे धीरे जो है स्टेप वाइज जो है हम लोग एक एक को हम लोग रिमूव करते रहेंगे, ठीक है। सी दिस इज 3x प्लस 7, आवर एम इज नाउ टू रिमूव दिस 7। हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया 7, तो LHS में माइनस किया, RHS में भी माइनस करना पड़ेगा। सो दिस इज 3x, 7 minus 7 0, so no need to write 0, 1 minus 7 is minus 6। नाउ अभी भी ये वेरिएबल जो है 3 के साथ मल्टीप्लाइड है, इसको हमें हटाना होगा, यानी मल्टीप्लिकेशन में 1 लाना होगा हमें। तो 1 कब लाएंगे, जब हम अगेन डिवाइड करेंगे इसको 3 से, अगेन डिवाइड करेंगे 3 से, तो LHS में डिवाइड किया तो RHS में भी डिवाइड करेंगे। सो दिस 3 कैंसिल आउट, तो x इज इक्वल टू -2, दिस इज आवर आंसर। तो मैंने आपको कई बार जो है आपको बोला था कि व्हाट इज मैथ, मैथ इज ऑल अबाउट प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, सो यू आर गेटिंग इट हेयर ओनली, ओके। मैथ इज ओनली द गेम, इट इज अ गेम ऑफ प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, सो यू आर प्लेइंग ए गेम, एंजॉय इट। नाउ सी एग्जांपल दिस वन। अभी हमारा एम क्या होना चाहिए, LHS में केवल x होना चाहिए, LHS में केवल x होना चाहिए। सी अभी क्या है, एक 14 है और एक 5 है। सबसे पहले हम लोग 14 को रिमूव करेंगे। 14 को रिमूव करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, 14 से मैंने इसको डिवाइड किया, यहाँ भी करना पड़ेगा डिवाइड, ठीक है। तो दिस 14 कैंसिल आउट, सो वी हैव 5x इज इक्वल टू 5, 14 कैंसिल आउट 5। नाउ इस 5 को रिमूव करने के लिए अगेन वी हैव टू डिवाइड बाय 5। LHS में 5 से डिवाइड किया तो RHS में भी करना पड़ेगा, अगेन दिस इज कैंसिल आउट and this is cancel out by 1 time, so x is equal to 1, this is our answer। now see this is, देखो इन जनरल हम लोग जब डिवीजन का साइन देखते हैं तो उसे मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे, तो इससे क्वेश्चंस बनाना हमारा थोड़ा सा आसान होता है। 5x what we can do here, this is in form of division, so convert it into multiplication। मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो अभी हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 है, और मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं जब, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर गेट इंटरचेंज, तो 1/15 इज इक्वल टू 45, ठीक है। तो वी हैव नाउ 5x इंटू 1, 5x 1, वी कैन राइट इट लाइक दिस, 1 इंटू 15, 15 इज इक्वल टू 45। अब हमें ये 15 रिमूव करना है। कैसे रिमूव होगा, जब हम इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे LHS में, तो RHS में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 से, ओके। सो दिस 15 and 15 cancel out, now 5x is equal to 45 into 15। now अभी भी ये हमारा 5 के साथ है, इस 5 को भी रिमूव करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा दोनों LHS एंड RHS में, सो मैंने डिवाइड किया, सो दिस गेट कैंसिल आउट एंड this get cancel out 9 times, so x is equal to 135, this is our answer। I hope you are getting the rules of multiplication, division, addition and subtraction, okay।
तो अब अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर विच मेथड वी शुड यूज वाइल सॉल्विंग द इक्वेशंस, तो जैसा आपका माइंड जो है वो वर्कआउट करे, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं, रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन भी यूज करो, रूल ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड आवर नेक्स्ट इज रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सेट रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये जो इस फॉर्मेट में जब रहता है हमारे पास क्वेश्चंस, तो हम डिनोमिनेटर को यहां न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और इस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो दिस इज क्यू इज मल्टीप्लाइड विथ ए एक्स प्लस बी एंड दिस इज मल्टीप्लाइड विथ पी सी एक्स प्लस डी। सपोज वी हैव दिस 2x प्लस 3 अपॉन 4x प्लस 1 इज 2/3। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 इज मल्टीप्लाइड विथ दिस होल, ये पूरा नंबर है हमें, ठीक है। 3 इज मल्टीप्लाइड विथ 3 2x प्लस 3 and this 2 will be multiplied with 2 multiplied with this complete number 4x plus 1, ठीक है। now we can do it 3 into 2x, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 6x, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। so this will be our a new equation. I hope you can now solve it. Okay, thank you student.